नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक छात्र ने एक संख्या को गलती से 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा किया, तो गणना में त्रुटि पत्र ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 13/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। एक छात्र ने एक संख्या को गलती से 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा किया, तो गणना में त्रुटि पर से ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा, एक छात्र ने एक संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। इस 2 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? इस 2 और 5 के एलसीएम हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इस 10 का गुना 5/2 से करना था, बट जल्दीबाजी में इस 10 का गुना 2/5 से कर दिया। तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 2×5 = 10, यानी कि 5×5 = 25 आना चाहिए था, बट रिजल्ट कितना निकल के आ रहा? 5×2 = 10, यानी कि 4 निकल के आ रहा। कितने की त्रुटि हो रहा आपका? कितने का अंतर हो रहा? 21 का त्रुटि हो रहा। किस पर? इस 25 पर 21 की त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 × 25, 25 चौके 100, 21 चौके 84% की त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 84% की गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो A/B/C का मान क्या होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 18/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका बात हुआ आपका? ए बी और सी का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया यदि ए बी से 80% अधिक क्वेश्चन में दिया गया, तो कहीं ना कहीं 80% की वृद्धि दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 80% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 चौके 80, 20×5 = 100, 4/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया यदि ए बी से 80% अधिक है, क्वेश्चन का आ रहा ए जो है बी से 80% अधिक है, यानी कि ये संख्या छोटा होगा और ये संख्या बड़ा होगा। ठीक है, अगर बी का संख्या अगर 5 हो जाएगा, तो इस 5 का 80% अधिक हो रहा है, तो इस 5 का 80% कितना होगा? 4 होगा। 4 अधिक हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 80%, जब 80% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 4/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि इस 5 का 80% अधिक हो रहा है। तो इस 5 का 80% कितना निकल गया? 4 निकल गया। 4 अधिक, तो जैसे 5 में 4 जोड़ेंगे एक का संख्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्व संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्व संख्या घटा देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करना। ठीक है, आगे आपको उसमें दिया गया है और बी सी से 20% कम है क्वेश्चन में दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपका 20% की कमी दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 × 20, 20×5 = 100, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है बी सी से 20% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है बी जो है सी से 20% कम है, यानी कि ये संख्या बड़ा होगा और ये संख्या छोटा होगा। ठीक है, अगर सी का संख्या 5 हो जाएगा, इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 1 की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे ही 5 में 1 माइनस करेंगे बी का संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं भी एक ही व्यक्ति है, अलग अलग संख्या आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को इक्वल करेंगे। अगर यहाँ पर 4 की गुना करेंगे तो 5 चौके 20 निकल के आ रहा है, और यहाँ पर 5 की गुना करेंगे तो 5 चौके 20। अब दोनों इक्वल हो रहा है। अब आगे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इधर हमने 5 की गुना किया तो इधर भी 5 की गुना करेंगे,
इधर हमने 4 की गुना किया तो इधर भी 4 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 चौके 36 और यहाँ पर कितना निकल गया, 5 चौके 20 और ये आपका 5 बचे 25 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा है, यानी कि रेशियो में पूछ रहा। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे। ठीक है, ये कट नहीं रहा, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36, 20 और 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किसका बात हुआ, आपका बॉयज और गर्ल्स का बात हुआ। इनकी रेशियो दिया गया आपका 3:2 दिया गया। ठीक है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो बिठा देंगे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं यहाँ पर 0 बिठा रहा हूँ। ठीक है, तो बॉयज की संख्या 300 निकल के आ रहा है और गर्ल्स की संख्या 200 निकल के आ रहा है। आप अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं, यहाँ पर 3000 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2000 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 30 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक के क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि इस 300 का 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं। ठीक है, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता है, तो 30 दूना 60 स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक हैं। ठीक है, अगर 300 में अगर 60 स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक हैं तो 240 स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक नहीं है। आगे आपको उसमें दिया गया है और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। ठीक है, 200 का 25% स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक हैं। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटते, तो कितना निकल गया 25 दूना 50 स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक है। ठीक है, अगर 200 में 50 स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक हैं तो 150 स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक नहीं है। आगे आपको उसमें दिया गया तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। क्वेश्चन का रहा टोटल स्टूडेंट कितना, आपका टोटल स्टूडेंट 300 और 200 500 स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। यहाँ पर 240 स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक नहीं है और यहाँ पर 150, टोटल कितना निकल के आ रहा 300, यानी कि 390 स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक नहीं है। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 आपको कट जा रहा। ठीक है, 5 7 35, आपका हासिल 4 40 हो जा रहा, 5 6 8 40, यानी कि 78% निकल गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। 78% स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।